अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारिस खान और आप यूट्यूब देख रहे हैं। दौलत मुश्तरका ने पाकिस्तानी इंतखाबात में धांधली छुपाने में मदद की है। ये कहा गया है इंटरनेशनल एक जरीदा है द टेलीग्राफ, उसकी रिपोर्ट के अंदर दौलत मुश्तरका के मुबस्सर मिशन की लीक रिपोर्ट जो चंद दिन पहले लीक हुई थी, उस रिपोर्ट के ऊपर द टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दौलत मुश्तरका पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उसने 2024 के आम इंतखाबात में वसी पैमाने पर धांधली को छुपाने की कोशिश की है। दौलत मुश्तरका के सेक्रेटेरिएट आम तौर पर रुकन ममालिक के इंतखाबात की निगरानी के लिए एक आज़ाद मुबस्सिर के तौर पर काम करता है, और इसी मकसद के लिए उसने फरवरी 2024 के इंतखाबात के लिए अपना तेरह रुकनी मुबस्सिर मिशन पाकिस्तान भेजा था। लेकिन अपनी 70 साल तारीख में पहली बार दौलत मुश्तरका ने जो मुशाहदाती रिपोर्ट होती है मुबस्सिर मिशन की, वो शाया करने से गुरेज किया। ये कहना है द टेलीग्राफ की रिपोर्ट का। अच्छा, अब जो सामने आने वाली लीक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के मुताबिक, द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, कि जो लीक रिपोर्ट है जो कि पहले दबा दी गई थी, में वाज़े तौर पर वसी पैमाने पर इंतखाबी धांधली और इंसानी और सियासी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की गई है, जिनमें आज़ादी इज़हार राय, इज्तिमा और अंजुमन साजी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट की पुष्टपनाही रखने वाली हुकूमत ने इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुनसिफाना इंतखाबी मुहिम चलाने से महरूम रखा। उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने पर मजबूर किया गया और पार्टी को इसके इंतखाबी निशान इस्तेमाल करने से भी रोक दिया गया। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन पर असल नताइज के फार्म और हल्का की सतह पर जारी किए गए फार्म, मतलब 47 हतमी नताइज के फार्मों में वाज़े तज़ाद मौजूद है। मतलब 47, 46 और 47 में वाज़े तज़ादात मशहूर हैं, ये कह रही है लीक रिपोर्ट। अच्छा, जिसके नतीजे में मुमकिन तौर पर कुछ उम्मीदवारों को गैर कानूनी तौर पर कामयाब करार दे दिया गया था। तो ये मतलब यही सब कुछ तहरीक इंसाफ कह रही है, और अब जो लीक रिपोर्ट है जिसके बारे में ये टेलीग्राफ बात कर रहा है, वो भी सब कुछ वही कह रहा है जो तहरीक इंसाफ कह रही है। अच्छा, मज़ीद इस रिपोर्ट के अंदर जो द टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, उसमें यह भी कहा गया कि रिपोर्ट को पहले गैर रस्मी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान से शेयर किया गया और बाद अज़ां मुबैना तौर पर हुकूमत ने इसे शाया ना करने का मुतालबा किया, जिस पर दौलत मुश्तरका के सेक्रेटेरिएट ने अमल किया और रिपोर्ट को दबा दिया। अब जो दौलत मुश्तरका का सेक्रेटेरिएट है, यही सारे अमूर को देखता है। वहाँ पे जो सेक्रेटरी है दौलत मुश्तरका का, वही ये सारी चीज़ें देखता है और आगे करता है। तो जो दौलत मुश्तरका जो मतलब उनका जो मेन ऑफिस है, उसने रिपोर्ट को दबा दिया। अच्छा, अब जो पीटीआई के तर्जुमान हैं, द टेलीग्राफ ने उनसे भी इस हवाले से पूछा। पीटीआई के तर्जुमान सैयद जुल्फ़िकार बुखारी ने द टेलीग्राफ को बताया कि दौलत मुश्तरका ने खुद को शर्मिंदा किया। एक ऐसी रिपोर्ट जो इलेक्शन के चंद दिन बाद शाया हो जानी थी, वो आज तक दबा के रखी गई है। मतलब तकरीबन 21 महीने हो गए हैं, तो ये दबा के रखी गई हुई है। इस चीज़ की तरफ जुल्फ़िकार बुखारी जो हैं वो इशारा कर रहे हैं। तो उनके मुताबिक रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि उनके मुताबिक ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन थे, और जो इदारा इस धांधली को बेनकाब करने के लिए तैनात था, वो खुद इस साजिश का हिस्सा बन गया। ये अब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है इस लीक रिपोर्ट के ऊपर और दौलत मुश्तरका के ऊपर। तो ये रिपोर्ट का एक ख़ुलासा है जो आज द टेलीग्राफ ने शाया की है। तो इसी हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन की लीक रिपोर्ट है, उसके हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ भी सामने आया है। कल उनकी मुलाकात हुई थी उनकी अहल खाना से, तो वो एक पैगाम बाहर लेके आए हैं और वो ट्विटर पे उस पैगाम को पोस्ट किया गया है। उस बयान के मुताबिक उन्होंने कहा है कि कॉमनवेल्थ कि 8 फरवरी के इलेक्शन पर जो रिपोर्ट लीक हुई है, उसने इंतखाबी धांधली का पोल खोल दिया है कि कैसे बेशर्मी और ढिठाई से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा पर तनकीद करते हुए इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी चोरी की सहूलतकारी समेत इस पर पर्दा डालने की भी भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान में वोट चोरी का कानून सख्त है और इसे करने पर आर्टिकल 6 का नफाज होता है, लेकिन मुल्क में इस वक्त आसिम ला के सिवा सब कानून ख़त्म हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा की तारीफ़ की और कहा कि यहाँ पर लियाकत चट्ठा जैसे लोग काबिल तहसीन हैं जिन्होंने अपने ओहदे पर ज़मीर को तरजीह दी।
تو یہ انہوں نے ان کی تعریف کی، جبکہ جو سلطان سکندر راجہ ہیں چیف الیکشن کمشنر، ان کی انہوں نے ان کے اوپر خاصی تنقید کی۔ اس چوری کے بعد عوام کا قتل عام کیا گیا، 26ویں آئینی ترمیم کی گئی۔ اس ترمیم کے خلاف جن ججز نے آواز بلند کی وہ بھی تعریف کے قابل ہیں۔ یہ عمران خان کا کہنا تھا اپنے پوسٹ کے اندر، اپنے پیغام کے اندر۔ اپنے ارکان پارلیمنٹ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملک میں نافذ عاصم لا سے بالکل نہ گھبرائیں اور نہ ہی جیل سے گھبرائیں۔ تو عمران خان مطلب واضح پیغام دے رہا ہے کہ اب آپ باہر نکلیں، اور جیل اگر آپ جا سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں بھی دو سال سے جیل کاٹ رہا ہوں، تو جیل آپ کو کاٹنی پڑے گی اس ساری جد و جہد کے اندر، اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ تو یہ عمران خان کی ٹویٹ تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بھی اپنا پیغام بھیجا ہے اپنے اہل خانہ کے ہاتھوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ مذاکرات ہونے چاہیے پرامن طریقے سے، جو افغانستان کا مسئلہ ہے یا جو طالبان کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جانا چاہیے۔ افغانستان کے ساتھ دشمنی نہیں لینی چاہیے، وہاں پہ طالبان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ مذاکرات کر کے وہاں سے طالبان کے خاتمے کا اور جو KPK میں جو آپریشن ہو رہے ہیں ان کو ختم کیا جانا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔